आप यहाँ धरने पर बैठ गए हैं, क्या 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 मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो मृतक हैं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले और जो घायल हैं उनका उचित इलाज हो और उनको भी उचित मुआवजा मिले और इस घटना में जो भी दोषी हैं उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और सरकार के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है पूरी शिक्षा विभाग को देखने की, दुरुस्त करने की। सरकार का बड़ा फेल्यूर पॉइंट है, मानसून स्टार्ट होने से पहले उन्हें हर स्कूल को रिव्यू करना होता है कि कौन कौन से स्कूल चलने की स्थिति में, कौन कौन से रिव्यू की स्थिति में है, लेकिन सरकार ने किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया। आप देखिए रोड भी आज बन रहा है जब ये हादसा हो गया, अंदर पंखे साफ हो रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट को आज चेक कर रहे हैं, जबकि ये मेडिकल कॉलेज रेगुलर चलता है और भी पेशेंट रोज रेगुलर आते रहते हैं। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और घायलों को उचित मुआवजा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात हो रही है। अंजना बेरवा हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता भी हैं। अंजना जी, आप लोग ग्रामीणों की भावनाओं को लेकर बैठी हैं, क्या भावनाएं हैं? अब ग्रामीणों की भावनाओं को लेकर से बैठे हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में वही व्यक्ति स्कूल जाते, वही उन्हीं व्यक्तियों के बच्चे स्कूल जाते हैं जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। सरकार मंदिर बनाने के लिए तो 900 करोड़ रुपए इकट्ठे करके मंदिर बनवा रही है। सरकार को ये नहीं दिखा कि जिन स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं उन स्कूलों को ठीक कराया जाए। आज झालावाड़ की भी ऐसी कई साल, जैसे नेहरू स्कूल की मैडम का मेरे पास फोन आया जस्ट कि हमारे स्कूल की 3 बार लिखित में दे चुके हैं, अभी तक उसको ठीक नहीं कराया। तो सरकार के इंतजार में कि ये स्कूल भी गिरे और गरीब के बच्चे मरे, जब वहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया और सरकार इस चीज पे कोई व्यक्ति रोड बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल की सफाई करा रहे हैं, ये गलत है। मेरी मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। सरकारी नौकरी दी जाए, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। इस तरह की मांग को लेकर यहाँ पर ग्रामीण जो हैं और कांग्रेस के नेता हैं वो अस्पताल इमरजेंसी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और लगातार ये मांग की जा रही है कि इस सारे मामले में जो बच्चे हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं, उनके परिजनों को राहत दी जाए और उनको मुआवजा दिया जाए, तो साथ ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई जो है वो भी सुनिश्चित की जाए। ठीक है, इसका मतलब इस पे राजनीति भी शुरू हो गई तरुण? बिल्कुल, राजनीति शुरू हो गई है और इसीलिए जो कांग्रेस के नेता ग्रामीणों के साथ बैठे हुए हैं इमरजेंसी के बाहर धरने पर, जिस तरह की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये हालांकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि राजनीति करने का समय नहीं है। मृतक जो बच्चे हैं उनके परिवार के साथ दुख की घड़ी में खड़े होने का समय है, लेकिन चूंकि राजनीतिक दलों का स्वभाव है, उन्हें करनी राजनीति है, तो यहाँ पर अब ये इस दुख के समय में राजनीति शुरू हो गई है और अस्पताल कैजुअल्टी के बाहर कांग्रेस नेता ग्रामीणों के साथ फर्श बिछाकर बैठे हैं धरने पर और मृतक छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। लगातार पुलिस बल भी यहाँ पर है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इन सभी लोगों को समझाइश में जुटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अब आप ये सोच, अच्छा जो लोग धरने पे बैठे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है, तरुण आपने बात सही कही कि अब इस तरह की कवायतें होंगी, अब घटना पर दुख जताया जाएगा, उच्च स्तरीय कमेटी जांच करेगी, राजनीति होगी और इस तरह से जर्जर स्कूलों में आप कोई जाए ना बच्चे, लेकिन ये कितने दिनों तक होगा, ये भी तो सवाल है तरुण।